माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की योजनाओं को जो लागू किए हैं, जनता को जो दिख रहा है, जनता के बीच गया है, जनता उसका सुख उठा रही है और वो समझ रही है, जनता का सब कुछ समझती है। मीडिया पर नहीं, मीडिया पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो एक मैनेजमेंट करके आए हैं। तो मैनेजमेंट में लगता है कि कुछ कुछ जगहों पे हम अपने बात को रखेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। वोट देना अलग होता है और बाइट देना अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहाई है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को बांकीपुर के विधायक पद पर होते हुए, मंत्री पद होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है, लगातार जो है बीजेपी प्रचार कर रही है। वहीं जो है देखा ना होगा कि जिस तरह से जो है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो है ताबड़तोड़ प्रचार की जा रही है। जनसुराज भी है, वो भी लगे हुए हैं। हम आप पहुँचे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। क्या लगता है कि इस बार नीरज कुमार सिन्हा जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। हमारा परंपरागत सीट है। इस बार हम लोग अभी जनसंपर्क करके आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हर घर में कमल खिल रहा है और खिलेगा, क्योंकि इस बार नितिन नवीन जैसे भी ज़्यादा हम लोगों का वोट आ रहा है। 80,000 वोट से हम इस बार निकाल रहे हैं सीट, और इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि कमल नहीं खिलेगा। क्या लग रहा है कि अब मात्र शेष जो है 24 घंटा ही बचा हुआ है प्रचार थमने के लिए? नहीं, हम लोग का विकास दिख रहा है ना। नितिन नवीन जी ने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की योजनाओं को जो लागू किए हैं, जनता को जो दिख रहा है, जनता के बीच गया है, जनता उसका सुख उठा रही है और वो समझ रही है, जनता का सब कुछ समझती है कि विकास क्या है और विकास का हम सुख उठा रहे हैं, तो उन्हीं को चुनना है। और इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी को कमल को ही चुनेंगे और जो नीरज सिन्हा जी हैं वही इस बार जीतेंगे। नितिन नवीन जी से भी जाते वोटों से बांकीपुर विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। नीरज सिन्हा क्यों? इसलिए नीरज सिन्हा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है कि संपूर्ण देश में आपने देखा होगा कि हमने एक ऐसा कार्य किया है कि चतुर्दिक विकास हुआ है। और आज जो नए लोग यहाँ पे आए हैं जिनकी चर्चा अभी हो रही है पीके, ये सिर्फ हवा है। इसका कोई धरातल स्तर पर कोई कार्य करता है क्या, या कोई कॉन्सेप्ट है इस व्यक्ति के पास कि हमको क्या करना है? आज तक प्रशांत जी ने किया क्या है? प्रशांत जी ने यही किया है, जैसे आज एक ब्रोकर करता है कि ज़मीन की दलाली करके आप चाह रहे हैं कि उसको ज़मीन दिलवा दें, कहीं उसको दिला दें। कभी बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे थे, कभी जदयू के लिए काम कर रहे थे, कभी तृणमूल के लिए काम कर रहे थे ना। अरे तो ये तो दलाली कर रहे थे ना। ये कोई विचारधारा हुई क्या? हमारी विचारधारा सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ, रात में कुछ। ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका? एक अगर विचारधारा होना चाहिए तो एक विचारधारा होना चाहिए ना। ऐसे क्या कि आपको कभी ममता बनर्जी का तृणमूल अच्छा लग रहा है और कभी राजद का अच्छा लग रहा है, कभी राजद को तो कभी नहीं किया। ये अच्छा लग रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। राजद के लिए तो उन्होंने नहीं काम किया, कांग्रेस के लिए किया है, बीजेपी के लिए भी किया है उन्होंने काम, जदयू के लिए भी। तो जदयू के तो वो प्रदेश के उपाध्यक्ष तक रहे हैं। और आज वो व्यक्ति ताल ठोक करके सोच रहे हैं मैदान में आकर के, तो वो तो लड़ाई में भी नहीं है। वो एक सिर्फ सिगुफा उड़ रहा है यहाँ पे, लग रहा है लोगों को कि ये वो मीडिया को कुछ मैनेज करके, कुछ सोशल मीडिया पर अपनी बातों को कह करके आप चाहेंगे कि हम चुनाव जीत जाएं। चुनाव में वोट जनमानस करेगी। आप लोग बार बार मीडिया पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? नहीं, मीडिया पर नहीं, मीडिया पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो एक मैनेजमेंट करके आए हैं। तो मैनेजमेंट में लगता है कि कुछ कुछ जगहों पे हम अपने बात को रखेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। वोट देना अलग होता है और बाइट देना अलग होता है। इस विषय को आप समझ सकते हैं। भीड़ होनी अलग चीज़ होती है कि बहुत बड़ी भीड़ में आप उसको वोट में बदलना वोट में बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा। क्या है, परंपरागत सीट रही है और परंपरागत तो है और काम भी हुआ है वहाँ पे। बांकीपुर में क्या है, काम भी हुआ है। नितिन नवीन जी ने काफ़ी काम किया है, भारतीय जनता ने काफ़ी काम किया है। तो वहाँ की जनता यही चाह रही है कि अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पे ही दिया जाए। क्या है, सबको हक है चुनाव लड़ने का, तो उस हिसाब से लड़ रही हैं। अपना राजद के भी लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। एक बार फिर से 30-40 हज़ार की मार्जिन से एक बार नीरज सिन्हा जी फिर से वापस आ रहे हैं। जनता ने मूड बना लिया है। टक्कर किससे है? टक्कर पीके से ही है मेरे ख्याल से, जहाँ तक है।
रेखा गुप्ता लड़ाई में नहीं है, पीके और नीरज सिन्हा जी के बीच में ही लड़ाई है, और जिसमें नीरज सिन्हा जी जीत रहे हैं। कहीं कि आप दोनों की लड़ाई में कहीं रेखा गुप्ता नहीं बाजी मार लें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, दूर दूर तक नहीं है। अभी तो 3 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, आप देख ही लीजिएगा। नीरज सिन्हा जी जीत रहे हैं 30,000 वोटों से, और वही जीतेंगे। नीरज सिन्हा जीत रहे हैं, लगातार जो है ये लोग का कहनाम है। देखिए जिस तरह से जो है लगातार अब ये लोग वोट को लेकर के जो है, देखिए देखा जा रहा है। बाबा अरे सुनिए जी, क्या लग रहा है, किसको वोट जीतने देने जा रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहाई है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को बांकीपुर के विधायक पद पर होते हुए, मंत्री पद होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। नितिन नवीन जी के विकास हुआ है। उनके कार्यकाल में डबल डेकर पुल हो, चाहे मंदिरी के नाले के ऊपर रोड हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता चुनेगी। कितना वोट से मार्जिन रहेगा? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जितना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते थे, उससे बहुत अधिक वोट से हमारे नीरज सिन्हा जी जीतेंगे। चलिए, बहुत अधिक से जो है नीरज सिन्हा जीतने जा रहे हैं। जितने वोट से जीते थे नितिन नवीन, उससे कई गुना जो है अब नीरज कुमार सिन्हा जीतने जा रहे हैं। ऐसा कहना जो है जिस तरह के बांकीपुर की जनता है, और हमारी मौजूदगी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है। लेकिन देखना होगा 3 तारीख को कौन जो है बांकीपुर में परचम लहराता है। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।